हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो किसने चलाई थी? वो चलाई थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? वो होता है स्टेट का गवर्नर। और अगर जो है पूरी कंट्री की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में दिए हुए हैं, जिसमें 12 से लेके 35 आर्टिकल्स तक जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जो इन्होंने पूछा है लाइफ एंड लिबर्टी वाला, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो माना जाता है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसमें बात की गई है लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वॉज लेड बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे ने जो है कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? भूदान मूवमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। 2023 तक की अगर हम बात करें तो वैसे अब तक भी इतना ही है, तो 24 हाई कोर्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। हाई कोर्ट 24 पाए जाते हैं इंडिया में। मे बी अभी जो है एक बड़ा है, 25 हो गए हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो है वो इलेक्शन कब हुए थे? अगर हम हायरार्की वाइज बात करें तो सबसे पहले जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब बन के तैयार हो गया था? वो बना था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 18 जो है मंथ और 11 दिन जो है वो 11 मंथ और 18 दिन जो है वो लगे थे। तो इसी वजह से अगर हम इलेक्शन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होने में 26 जनवरी 1950 में हुआ था। तो 50 में तो वो इम्प्लीमेंट ही हुआ था, तो उसके बाद ही जो है वो इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। तो सबसे पहले इलेक्शन जो है वो 51-52 में हुए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। देखो पहले से जब हमारा पहले तो ये फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहा कि हमारे इंडिया का जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वराज चाहिए हमें, सर्वोदय चाहिए हमें। उसके बाद अगर हम बात करें, इन सब के बाद बात कही गई कि लैंग्वेज बेस्ड जो है वो सब कुछ होना चाहिए, और लैंग्वेज बेस के लिए हमने बात करी लैंग्वेज बेस की, तो उसके लिए कमीशन जो है वो स्टार्ट किया गया। और अगर हम बात करें कि कौन सा कमीशन जो है वो स्टार्ट किया गया था, तो वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें बात की गई कि हमारे जो कमीशन है लैंग्वेज बेस पे जो है वो किया जा सके, जैसे हम लिंग्विस्टिक बेस बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अ फाउंडर ऑफ द बामनी किंगडम। बामनी किंगडम का जो है वो फाउंडर कौन था? तो वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। लखनऊ में जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उसे जो है वो किसने जो है वो लीड किया था? तो वो थी बेगम हजरत महल। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने जो है वो लीड किया था झांसी में, तो इसी तरीके से 1857 वाला रिवोल्ट लखनऊ में जो है वो किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट जो हैं वो कौन है, जिन्हें हम निर्माता बोलते हैं? तो वो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मीन्स की RTI जो है वो कब पास की गई थी? तो वो जो है वो पास की गई थी 2005 में। तो इसका आंसर आएगा 2005, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब आपको मैंने पहले भी समझाया कि सबसे पहले क्या था। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, फिर उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फिर उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया बना, फिर उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना, ठीक है। तो आपको इसके जो हैं फर्स्ट कौन थे, लास्ट कौन थे, ये सब देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें लास्ट गवर्नर जनरल की इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो वो जो है वो इंडियन ही थे। बाकी अगर हम बात करें तो वो सारे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ही थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का है, अगर यहाँ पे आ जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया बोला है तो भी जो है वो इंडियन आएगा। वो कौन थे, सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये तो सभी को ही पता होगा कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अ राज्यसभा। अब देखो हर जहाँ पे अगर हम देखें लोकसभा की टर्म जो है वो 5 ईयर्स की होती है। मोस्टली जो है हर टर्म 5 ईयर्स की है, लेकिन कुछ टेन्योर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली। तो राज्यसभा के जो हैं वो मेंबर की जो टेन्योर होती है वो 6 ईयर्स होती है, और वो जो है 1/3 रिमूव जो है वो रिटायर होते जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग का जब कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था। वो कौन सा मूवमेंट था, तो वो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर सी ऑप्शन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कम से कम कितने साल की जो है वो एज होनी चाहिए अगर हमें भारत का प्रेसिडेंट जो है वो बनना है, तो वो है 25। अगर हमें लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना है वो है 25, प्रेसिडेंट बनना है तो वो क्या है 35। तो इनके टेन्योर्स जो हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन की अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे डिक्लेयर तो नहीं की गई, लेकिन मानी जाती है। वो कौन सी है, हिंदी, ठीक है। तो इसका जो है वो आंसर आएगा सी, हिंदी। तो आज हमने जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए हैं आगे के। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.